वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीप 90। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह लोकतंत्र का जो एक बहुत बड़ा जो फैसला है वह सुप्रीम कोर्ट में आज लिया गया है। आप लोगों को यह जानकर के खुशी होगी कि आज के समय में जो लोकतंत्र के जो सही जो पक्षधार हैं वह आज भी लोकतंत्र के साथ में खड़े हुए हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई जो है, जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर जो धांधली जो हुई थी, जो 8 वोटों की जो हेराफेरी जो की गई थी, उनको अवैध घोषित कर दिया गया था। उस बात के ऊपर जो एक विवाद जो खड़ा हुआ था वह कहां तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तीखे शब्दों में आज पूछ लिया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। उसके साथ में जो रिटर्निंग ऑफिसर जो था, जो आरओ जो था, उसने अपनी जो बात है उसके ऊपर क्या कहा। उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने आगे की जो बात है, आगे की जो सुनवाई है, आगे की जो कार्रवाई है वह करने में क्या कहा है। हम लोग पूरी की पूरी बात आपको बताएंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए। साथियों, आपने देखा होगा कि जो मनु मीडिया, जो स्थापित मीडिया जो है, वह लगातार आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी देश में कोई बड़ा मुद्दा हो जाए तब आपको पाकिस्तान पाकिस्तान चलाती हुई नजर आएगी। इसके साथ में आपको एक खास बात बता दें कि जब भी देश में महंगाई बढ़ती है तो ये गोदी मीडिया जो है, जो मनु मीडिया जो है, वह बताएगी आपको कि यहाँ पर इतनी सस्ती सब्जी है लेकिन पाकिस्तान में टमाटर इतने रुपए किलो है। वहाँ के जो टमाटर के जो रेट है वह बताएगी, लेकिन जो पाकिस्तान की जो सत्ता जो है उसके अंदर घालमेल करने वाले जो रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वह किस तरीके से अपनी जो गलती है वह मान लेते हैं, यह जो मीडिया है वह आपको कभी नहीं दिखाएगी। और उसके साथ में हम लोग बात कर रहे हैं कि मेयर जो चुनाव है उसका हाल पाकिस्तान के चुनाव की तरह हो गया है, पाकिस्तान के नेशनल चुनाव के जैसा हो गया है। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। वह अंतर हम लोग आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के जो नेशनल जो इलेक्शन जो है, जो राष्ट्रीय जो इलेक्शन, राष्ट्रीय चुनाव के अंदर जो पाकिस्तान की जो धांधली हुई है उसको उनके जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने कबूल कर लिया और उसने कहा कि मैं अपने देश के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। हम लोगों ने अंग्रेजों और सिखों के खिलाफ में लगातार युद्ध लड़े हैं, हमारे परिवार ने लड़े हैं, इसलिए मैं अपने देश को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। और उसके साथ में एक खास बात यह भी है कि उन्होंने अपनी जो गलती जो की थी, जो चुनाव में धांधली की थी, उसको मान लिया है, कोर्ट में मान लिया है। और लेकिन इसके अंदर एक बात बड़ी है कि उनका ज़मीर जिंदा था, उन्होंने अपनी जो की हुई गलती जो थी वह भी मान ली। लेकिन अब क्या बात है, भारत को हम लोग क्यों इसके साथ में जोड़ रहे हैं? भारत को जोड़ने का मतलब इससे ऐसा है क्योंकि जो गोदी मीडिया आपको पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला करके दिखाती है, वहाँ के टमाटर के भाव बताती है, वहाँ पर जो सब्जियां हैं उसका भाव बताती है, उसकी कंगाली को बताती है, उसकी गरीबी को बताती है, वह गोदी मीडिया आपको इस बारे में क्यों नहीं बता रही कि वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर है जिसने चुनाव के अंदर धांधली की थी उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो आपका जो मेयर चुनाव के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर है वह आपका जो चुनाव कर रहा है वह क्या इस बात को मानेगा? क्या वह अपना गुनाह कबूल करेगा? क्या वह अपने ऊपर आने वाले प्रेशर को पूरे के पूरे नेशन के सामने रखेगा? क्या वह इस बात का खुलासा करेगा कि वहाँ पर हुआ क्या था? क्या जो अनिल मसीह जो है, जो किसी भी तरीके से दबाव में था, या फिर उसने जो 8 वोटों को जो कैंसिल किया था वह किस तरीके से लोगों के सामने बात रखेगा? क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि वह गोदी मीडिया यह बात आपको क्यों नहीं दिखा रही है कि पाकिस्तान का जो रिटर्निंग ऑफिसर है वह माफ़ी मांग रहा है, अपनी गलती मांग रहा है, लेकिन भारत का जो अनिल मसीह है क्या वह अपना गुनाह कबूल करेगा? क्या वह पूरे पूरे राज खोलेगा? इसके साथ में आज की जो कार्रवाई उसके बारे में हम लोग बताते हैं कि सोमवार को जो कार्रवाई जो हुई थी उसके लिए बहुत बड़ी खबर आपको हम लोग देंगे कि चुनाव आयोग जो है उसने रिटर्निंग ऑफिसर चंडीगढ़ में लगाया था, उसने 8 वोट कैंसिल कर दिए थे और उसके साथ में बीजेपी की जीत की घोषणा कर दी थी। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई सोमवार को होती है और सोमवार को होने के साथ में एक खास बात यह भी है कि सीजीआई ने साफ शब्दों में पूछ लिया था कि आपने किस वजह से बैलेट पेपर के ऊपर निशान लगाए, क्या आपने क्रॉस के निशान लगाए? तो अनिल मसीह ने कह दिया कि हाँ मैंने वहाँ पर लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया? तो
जो अनिल जो मसीह है उसने इस बात का हवाला देते हुए कहा कि वह पहचान के लिए कि यह जो वोट है यह कैंसिल कर दिए गए हैं, इसलिए उनकी तरफ हमने उनके ऊपर निशान लगाए थे। दूसरी बात में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप लोग कैमरे की तरफ लगातार क्यों देख रहे थे। तो इस यहाँ पर जो अनिल जो मसीह है वह कह रहे हैं कि वहाँ पर जो पार्षद जो है वह लगातार चिल्ला रहे थे कि यहाँ पर कैमरा है, यहाँ पर कैमरा है, यहाँ पर कैमरा है, इसलिए मैं बार बार कैमरे की तरफ देख रहा था। उसके साथ में एक खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सारे जो बैलेट पेपर है, जो वहाँ की जो ओरिजिनल जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, कैमरा की जो रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, वह मंगवा ली है और उसके आधार पर मंगलवार को पूर्ण रूप से फैसला जारी करेगा। और इसके साथ में एक खास बात यह भी है कि अब जो चुनाव जो है दोबारा से करवाया जाए या फिर इसी चुनाव के ऊपर हम लोगों को टिके रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी थोड़ा सा इशारा दिया है कि क्या दोबारा से मेयर तक के चुनाव हो सकते हैं। मेयर के चुनाव अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है कि वहां पर दोबारा से चुनाव होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरीके से बैलेट पेपर मंगवाए हैं उनको देखने के बाद में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह उस बैलेट पेपर को देखे। अगर वह कैंसिल करने योग्य होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट शायद हो सकता है कि दोबारा से चुनाव का आदेश भी दे दे। लेकिन अगर वहां पर वह वोट कैंसिल करने योग्य नहीं होंगे और अनिल मसीह की जो गलती है उस वह साबित हो जाती है तो निश्चय ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बात साबित हो जाएगी कि चुनाव आयोग जो है वह धांधली करवा रहा है। चंडीगढ़ से जो बैलेट पेपर हैं जिनके ऊपर निशान वगैरह लगाए थे, सारे के सारे बैलेट पेपर जो सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाए हैं उसके लिए विशेष एक जज की नियुक्ति कर दी गई है। उसके लिए सिक्योरिटी मुहैया करवाने की बात हो रही है। और उसके साथ में एक खास बात यह भी है कि जो सीजे जो DY चंद्रचूड़ हैं उन्होंने इस बात के ऊपर जोर देते हुए कहा है कि यह लोकतंत्र के साथ मजाक किया गया है, यह ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। मान लीजिए कि अगर मेयर का चुनाव दोबारा से हो जाता है तो क्या होगा। जी हाँ, अगर मेयर का चुनाव दोबारा से हो जाता है तो क्या होगा। वह बाजी जो है भाजपा ने पहले से ही पलट दी है। 3 जो पार्षद हैं वह भाजपा में शामिल हो गए हैं, इसलिए अब भाजपा का जो पलड़ा जो है वो और भारी हो गया है। अगर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट आपस में कोई तालमेल बना करके या फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे देता है कि जो पुराने जो वोट हुए थे, जो पोलिंग जो हुई थी, उनके आधार पर ही मेयर का इलेक्शन जो है उसको फाइनल रूप दिया जाए, मेयर घोषित किया जाए, तो यह एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।